नमस्कार साथियों, टाइम एंड वर्क आज हमारा 6th लेक्चर है। ये क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था जो 5th लेक्चर का था। देखिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला है, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 2 सही 1/2 गुनी है। जो ए की कार्यक्षमता ना बी की कार्यक्षमता की 2 सही 1/2 गुनी है, मतलब 2.5 गुनी है। अगर बी किसी कार्य को पूरा करने में 15 दिन लेता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को करने में कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए भाई, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 2.5 गुनी है। मान लीजिए ये 100 काम करेगा, 2.5 गुना कितना होगा 250। ये 100 काम करेगा तो ये कितना करेगा 250। अब इसकी यूनिट निकालेंगे, 0 से 0 को 5 2 10, 5 से काटेंगे तो 5 5 जा। फिर क्या बोला है, अगर बी किसी कार्य को पूरा करने में 15 दिन लेता है, ए एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में कितना काम करता है 2 काम करता है। तो क्या बोला है इसने, अगर बी किसी कार्य को पूरा करने में 15 दिन लेता है, हम टोटल वर्क निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास टोटल वर्क है वो दे नहीं रखा। एक दिन में 2 काम करता, अगर 15 दिन में समाप्त कर लेता तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, टोटल वर्क हमारा आ गया 30। फिर क्या बोला है, दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त। अब हमारे पास टोटल वर्क आ गया। अब इस काम को क्या करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देते हैं 7 काम कर देते हैं। हमारे पास टोटल वर्क है कितना 30, तो 30 काम में कितने दिन लेंगे 30/7, 4 सही 2/7 दिन में उस पूरे काम को समाप्त कर लेंगे, जो कि आपका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। 6th लेक्चर का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है, ए किसी काम को 10 दिन में, इंपॉर्टेंट चीज है बिल्कुल, बी उसे 15 दिन में तथा सी उसे 20 दिनों में पूरा करता है। तीनों साथ साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए काम समाप्त होने के 2 दिन पहले काम करना छोड़ दे तो पूरा कार्य करने में लगा समय कितना होगा। पहले क्या था 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, बट अब की बार क्या बोला है 2 दिन पहले काम करना छोड़ देता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। ए 10, बी 15 और सी 20। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का मतलब क्या होता है, हमारे पास टोटल वर्क कितना गया 60, 6 यूनिट, 4 यूनिट और 3 यूनिट। फिर क्या बोला है, तीनों साथ साथ काम शुरू करते हैं, तीनों साथ साथ काम शुरू करते हैं, सही बात है, लेकिन एक काम समाप्त होने के 2 दिन पहले काम करना छोड़ देता है। काम समाप्त हुआ नहीं है, उससे 2 दिन पहले काम करना छोड़ देता। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है भाई 6 काम कर रहा है, तो 2 दिन पहले छोड़ रहा है तो कितना काम छोड़ रहा हो, ए का 2 दिन का काम कितना आ गया 12 काम। 12 काम तो इसने किया ही नहीं। अगर ये बोल दे, मैं एक बात बताता हूं, काम समाप्त होने के 2 दिन पहले काम करना छोड़ दे, एक पहले की बात आ जाए ना, ये इसने ये काम तो किया ही नहीं। ये काम है ना इस टोटल वर्क के अंदर ऐड कर दो। अब टोटल वर्क कितना आ गया 60 में अगर मैं 12 को ऐड करूंगा तो कितना आ गया 72। जो पहले वाला काम है, जितने दिन पहले छोड़ के गया ना, इस काम को इस टोटल वर्क के अंदर ऐड कर दो। अब हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया 72। अब इस काम को तीनों मिलके करेंगे क्योंकि 2 दिन पहले का काम इसमें ऐड कर दिया। अब काम तो तीनों करेंगे। तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 6 4 10 और 3 13। टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया 72। 72 को 13 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 सही 7/13 दिन। ये आपका राइट आंसर होगा। लास्ट ट्रिक का एक एग्जांपल और लेते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसे 30 दिन में और सी उसे 15 दिनों में। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, 60 आएगा, 3 2 और 4। फिर क्या बोला है, लेकिन ए काम समाप्त होने के 4 दिन पहले काम करना छोड़ दे। ए है ना, काम समाप्त होने से पहले 4 दिन पहले काम छोड़ रहा है। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, 4 दिन में कितना काम छोड़ रहा है वो 12 काम। ये 12 काम तो उसने किया ही नहीं। अब ये जो पहले वाला काम है ना ए का, ये टोटल वर्क के अंदर ऐड कर देते हैं हम। हमारे पास अब टोटल वर्क कितना आ गया 60 + 12 कितना आ गया 72। अब इस 72 काम को तीनों मिलके करेंगे। ए 3 काम कर रहा है, बी कितना कर रहा है 2 और सी कितना कर रहा है 4। तीनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं एक दिन में 4 और 2 6 और 3 9। टोटल वर्क कितना आ गया 72। 72/9 काटेंगे तो कितना आएगा 8 दिन। अब वो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे 8 दिन में पूरा कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार कई एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 60% अधिक तेजी से, 50% अधिक तेजी से। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, ए और बी मान लेंगे। क्वेश्चन है क्या, ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ए है ना, किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 60% अधिक तेजी से काम करता है। जो बी है ना, बी ए से 60% अधिक तेजी से, मान लीजिए ए अगर 100 काम कर रहा है तो 60% अधिक तेजी से कर रहा है तो कितना आएगा, 160 आएगा। बिल्कुल राइट है। फिर क्या बोला है, तो 20 कार्य को कितने दिन में, सबसे पहले हम यूनिट निकालेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 8 आएगा और 2 से काटेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब हुआ क्या, ए किसी काम को 5 दिन में और बी उस काम को 8 दिन में। बी का 1 दिन का काम कितना आया, 8, और ए का 1 दिन का काम कितना आया, 5। फिर क्या बोला है, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता, ए 1 दिन में 5 काम करता है तो 12 दिन में हमारे पास टोटल वर्क भी आ गया। टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास, टोटल वर्क ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता, 12 दिन में। 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया, 60 आ गया। हमारे पास टोटल वर्क भी आ गया, हमारे पास यूनिट भी आएगी। अब निकालना क्या हमें, 20 कार्यों को, बी 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 8 काम कर रहा है तो 60 काम में कितने दिन लेगा, 60/8 काट देंगे, 4 से काट देंगे तो 4 से काट देंगे 15/2 कितना आ जाए, 7 से 1/2 दिन। जो बी है ना, इस कार्य को 7 से 1/2 दिन में पूरा कर लेगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। ए किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, बी ए से 50% अधिक तेजी से काम करता है, ठीक है। तो बी इस कार्य को कितने दिनों में पूरे करेगा। अब देखो बी है ना, ए से 50% अधिक तेजी से काम कर रहा है। बी मान ली, बी ए से 50% अधिक, सपोज किए बी नहीं ए को मान लेंगे, कितना मान लेंगे 100। बी ए से 50% अधिक तेजी से काम करता है, बी काम कर रहा है 50% अधिक तेजी से तो कितना आ जाएगा, 150। काट देंगे हम 0 से 0 क्योंकि यूनिट बनानी पड़ेगी। 2 रेशो कितना आ जाएगा, यूनिट 3। ए किसी काम को 2 दिन में, बी उस काम को 3 दिन में, मतलब 1 दिन का काम हमारे पास ए का 2 आ गया और बी का कितना आ गया, 3। फिर क्या बोला है, ए किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। अब टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क, ए का 1 दिन का काम कितना आ गया, 2, 15 दिनों में पूरा कर सकता है तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया, 15 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30। फिर निकालना क्या, बी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बी 1 दिन में 3 काम कर रहा है, 30 काम में कितने दिन लेगा, 30/3 कितने दिन लेगा, 10 दिन, जो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं इस टाइप का। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, पता नहीं कितने दिन बाद, और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में। सबसे पहले हमें कुछ नहीं देखना, हमने पहले ए कितने दिन में 10 और बी कितने दिन में 15 दिन में। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 30। 30 को 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3, और इसका कितना आएगा, ए का 1 दिन का काम 3 और बी का 1 दिन का काम कितना आएगा 2। फिर क्या बोला है, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, सही बात है, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, हमें नहीं पता कितने दिन बाद, और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए काम छोड़कर चला गया, पूरा काम किसने किया, ए चला गया तो बी ने किया, पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में। देखिए ए तो काम छोड़कर चला, इसका तो हमें पता ही नहीं, 9 दिन में काम खत्म हुआ, 9 दिन में काम खत्म हुआ तो काम कौन करेगा, बी करेगा। बी 1 दिन में 2 काम कर रहा था, मान लीजिए 9 दिन बी काम कर रहा है तो 9 दिन में कितना काम कर देगा, बी ने कितना काम कर दिया 18। अब हमारे पास पेंडिंग वर्क कितना बच गया, 30 - 18 कितना बच गया, 12 काम। कितना बच गया, 12 काम। यो 12 काम कौन करके गया है, ए करके गया है, ए 12 काम करके गया। ए 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, तो 12 काम में कितने दिन लेगा ये, 4 दिन। इसने पूछा क्या है, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा है, 4 दिन बाद काम छोड़ा। ये आपका राइट आंसर होगा। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है जो आपको इसका आंसर बताना है। ए और बी ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया,
परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 5 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? अगर ए और बी काम को क्रमशः 12 और 15 दिनों में करते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। आपका जो भी आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दें। थैंक यू।